को शनिवार जिस दिन पड़ रहा है, नौमी तिथि के साथ में वृषभ राशि जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, ग्रहों ने एक परिवर्तन का योग बनाया है और ये परिवर्तन आपको सफलता की तरफ अग्रसित करने के योग बना सकता है, नए संबंधों को स्थापित करने का योग बना सकता है। लेकिन थोड़ा सा स्थिति ऐसी है कि इन दिनों जल्दबाजी नहीं करनी है। केतु के साथ चंद्रमा बहुत तेज गति से जाता दिखाई दे रहा है और चीज़ों को बहुत तेज गति से आप करने का प्रयास करेंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत तेज गति से कार्य नहीं करना है, बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि में बुद्धि में बैठे हुए हैं और वो आपकी नज़र को थोड़ा सा बंद करते दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत चीज़ें आपकी नज़र के बाहर भी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उनको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन जानकी नवमी है, भगवती सीता जी का प्राकट्य हुआ था और कहा जाता है कि कई बार हम बहुत सब चीज़ें चाहते हैं कि आज ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए चीज़ों को, लेकिन इस संसार में परमात्मा ने पता नहीं क्या रच रखा है, कहाँ हमको क्या चीज़ प्राप्त होनी। जनक महाराज जो थे, उनके संतान की जो प्राप्ति का योग नहीं हो रहा था और वो चाह रहे थे वृष्टि हो जाए, वृष्टि हो नहीं रही थी और जब उन्होंने भगवान की प्रेरणा से वो कार्य किया तो उनकी मनोकामना भी वहाँ सिद्ध हो गई। तो इसलिए भगवान अपने को सरल बनाने का प्रयास करें। आपकी राशि में इस वक्त बुद्धि भाव में बैठे हुए शनि महाराज जो हैं वो थोड़ी सरलता को उत्पन्न करने में दिक्कत करते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें शनि का उपाय करने का प्रयास करें। शनि के उपाय करने के निमित्त थोड़ा शनि के स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शनि के मंत्र का जप कर लीजिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट निवृत्त होंगे और इस दिन जानकी जी का पूजन करने से भी शनि के बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो इस दिन एक काम करें, किसी देवस्थल पर जाकर कोई पीपल का पेड़ रोपित करने का प्रयास कीजिए। आपकी कृपा से इस वैशाख के महीने में भगवान के सुंदर आशीर्वाद से शनि आपके लिए जो इस वक्त बुद्धि में बैठे हैं, जो उदय तिथि है शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन भगवती का प्राकट्य हुआ। कहाँ से प्राकट्य हुआ? शास्त्र में कथा बड़ी अद्भुत है कि भगवती का प्राकट्य जो हुआ है वो पृथ्वी से हुआ है। महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा और भीषण अकाल पड़ते हुए कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। सब प्रयोग जो थे वो निष्फल होते चले जा रहे थे, मेघ बरस ही नहीं रहे थे पूरे राज्य में। कहा जाता है क्या किया जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा राजाओं ने, ऋषियों ने कहा कि आपको राजा को स्वयं अपने हाथ से हल जोतना चाहिए। घटना क्या हुई, जब हल जोत रहे थे तो वो फल जो था हल का वो कहीं ना कहीं एक घड़े में फंस गया और उस घड़े के माध्यम को जब देखा उन्होंने जाकर तो वहाँ एक कन्या रूप में बालक था। वो कन्या को जब देखा तो वो उसकी कथा बहुत पुरानी है, अनेक अनेक प्रकार से, जो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवती का प्राकट्य वहीं से माना जाता है। पृथ्वी भूमि की कन्या के रूप में भगवती का प्राकट्य हुआ।